बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक सविनय निवेदन है कि आप जरूर अगर वीडियो को देखें तो देखने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी बढ़ाना और आपको भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल की उपलब्धि गन्ना उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तथा हाईटेक उद्योग में से गन्ना उद्योग की स्थापना के लिए प्रमुख आधार है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस साइड का क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, मैं ठीक है, मैं ले लेता हूँ हाइलाइटर। इस क्वेश्चन को भी साथ में, कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित जो पत्तन पत्तन यानी बंदरगाह, पूर्वी स्थित पर कौन कौन से, मतलब कौन से बंदरगाह इसमें से, तो पारादीप बंदरगाह यानी ये वाला डी ऑप्शन। पारादीप बंदरगाह जो है, पारादीप और हल्दिया, ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है। और उसके बाद कोच्चि और कांडला पश्चिमी तट के पत्तन है यानी कि बंदरगाह है। ठीक है। उसके बाद भारत वस्त्र उद्योग में सूत्र का सूत का मतलब प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका वस्त्र उद्योग यानी कपड़े बनाने, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में सूत यानी कि जो सूत होता है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। किसके लिए? अखबारी कारखानों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य में भारत के कुल रेशमी कपड़ों का 50%, कितना? 50%, 50% उत्पादन होता है। 50% कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? अब भारत के पूर्वी तट, ऊपर भी पूर्वी तट से पूछा गया, पारादीप और हल्दिया। अब इसमें ऑप्शन में कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो बी ऑप्शन जो है विशाखापट्टनम। ठीक है। विशाखापट्टनम जो है भारत में पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ आपके सामने दिया गया कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम। ठीक है। चेन्नई, एन्नौर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। अब ये बंदरगाह आपको याद रखना है। ठीक है। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर एवं तूतीकोरिन पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है। और उसके बाद ये कांडला एवं मुंबई, कांडला एवं न्यू मंगलोर पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांडला गुजरात पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, कांडला जो है गुजरात में पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। तो ये चीज़, और बाकी जो है हमारे पास, जैसे पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है जो कि कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, जबकि पांडुचेरी जो है, पांडुचेरी, कराईकल और विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर स्थित हैं। किंतु प्रश्न में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा है, अतः विशाखापट्टनम उत्तर होगा। ठीक है। यहाँ से जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मतलब अलग तरीके से पूछा, तो यहाँ विशाखापट्टनम आंसर सही है। ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद अपने पास और क्या आता है, कि नारियल जटा उद्योग कौन से मतलब राज्य में केंद्रित है, तो भैया केरल में केंद्रित। नारियल जटा का उद्योग जो है केरल राज्य में केंद्रित है। उसके बाद कुछ चीज़ें सम्मिलित करने के लिए आता है, यानी मिलान करने के लिए, तो सिल्क साड़ियाँ वाराणसी में है। ठीक है। चिकन कढ़ाई, अब देखो चिकन कढ़ाई कहाँ, लखनऊ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2017-18 के यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया था चिकन कढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। तो सिल्क कढ़ाई वाराणसी के लिए, वाराणसी फेमस है। चिकन कढ़ाई लखनऊ के लिए फेमस है। टेराकोटा गोरखपुर में है। और पीतल मुरादाबाद। ठीक है। पीतल के लिए मुरादाबाद। उसके बाद भारत में सबसे पहली कॉटन मिल यानी कपड़े का मिल जो है कहाँ स्थापित हुई? भैया मुंबई में, आपको पता है, मुंबई में, जिसका पुराना नाम बम्बई था, वहाँ। उसके बाद भारत में धारीवाल और लुधियाना। अब आपको पता है कि जब कभी लोग कहते हैं नहीं लुधियाना स्वेटर ले जाओ वो सस्ता मिलेगा, तो लुधियाना से स्वेटर इसलिए सस्ता है क्योंकि ऊनी वस्त्र के लिए वही एक मतलब सुविख्यात जगह है, ऊनी वस्त्र के लिए। ठीक है। अब उसके बाद कांडला जो पत्तन है यानी कांडला जो बंदरगाह है,
पोत जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी में। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कांडला पत्तन यानी बंदरगाह। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए सबसे निकट है, से सबसे निकट है? तो पारादीप जो है राउरकेला के सबसे निकट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई। एचबीजे पाइपलाइन वहन करती है, क्या वहन करती है? तो प्राकृतिक गैस को वहन करती है, ठीक है। उसमें प्राकृतिक गैस बहती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कोलकाता किस प्रकार की बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता एक नदीय बंदरगाह का उदाहरण है, ठीक है। कोलकाता एक नदीय बंदरगाह का उदाहरण है, यहाँ पढ़ते हैं अगर। कोलकाता एक नदीय बंदरगाह का उदाहरण है, ठीक है। यह समुद्र के तट से लगभग 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हुगली नदी के तट पर है। कौन? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। कोलकाता नदी बंदरगाह है, आपको पता चल गया, क्वेश्चन में था। और ये समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? 203 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यह किस नदी के तट पर है? तो हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। ओके, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है, ठीक है। इंटीग्रल कई बार केवल पेरम्बूर रहेगा या फिर कई बार केवल चेन्नई रहेगा, तो दोनों आप याद रखिएगा। पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, स्थित है। जबकि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब, अब देखो रेल कोच फैक्ट्री अगर पूछता है तो कपूरथला पंजाब, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछता है तो पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 2 जो है हमारा, ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ आपके सामने पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला 1465 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मुगल सराय, मोहनिया, वरही एवं बारह होते हुए कोलकाता को जाता है। यह मार्ग दिल्ली 12 किलोमीटर, हरियाणा 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 752 किलोमीटर, बिहार 203 किलोमीटर, झारखंड 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल 235 किलोमीटर यानी 235 किलोमीटर राज्य से होकर गुजरती जाती है। तो आपको इतना ज़्यादा बहुत ब्रीफ में याद करने की जरूरत है, लेकिन ये जानना जरूरी है कितना किलोमीटर लंबा है। 1465 किलोमीटर लंबा है, ठीक। कौन सा रोड है? तो नेशनल हाईवे 2 है, जो कि दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से जोड़ता है, ठीक है। अब अगर यहाँ की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो भारत में रेलों द्वारा कौन सा नवीनतम निर्माण यूनिट स्थापित करा गया है? तो ऑप्शन बी, व्हील फैक्ट्री छपरा, छपरा में। अब ये देखो, भारतीय रेल द्वारा नवीनतम निर्माण यूनिट व्हील फैक्ट्री छपरा बिहार है। अब छपरा जो है बिहार में है, बिहार में स्थित की मतलब स्थापित की जा रही है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना वर्ष, अब देखो कपूरथला जो है, कपूरथला पंजाब वाला, ये उसको उसकी स्थापना वर्ष 1986 में है। रेल व्हील फैक्ट्री बंगलुरु की स्थापना वर्ष जो है 1984 1984 में है, ठीक है। एवं एक्सल प्लांट की स्थापना दुर्गापुर में 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक साथ आपको करीब 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जा रहा है, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके जितने भी कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, चाहे वो बीएड हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी, और उसके बाद फिर यूपी एसआई हो गया, यूपीपी हो गया, और एसएससी का सारे एग्जाम्स हो गए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे जीडी हो, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली हमारा नेशनल हाईवे 2 से जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई इसी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली में जितने रोड चल रहे हैं, सबकी मतलब जो पंजीकरण हुआ है, और सबसे अधिक दिल्ली में है, ठीक है। अब ये आप पढ़ लीजिएगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। थोड़ी देर पहले पेरम्बूर तुम्हारा, कपूरथला तुम्हारा पंजाब में है, पेरम्बूर तुम्हारा कहाँ है? तमिलनाडु चेन्नई में है, ठीक है। भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक है।
भारत में रेलवे कबूतरा पंजाब और तमिलनाडु पेरम्बूर में बनाए जाते हैं, वो तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। ठीक है। उपरोक्त नगरों में से मुंबई में दो रेलवे जोन कौन कौन से जोन है? मुंबई सीएसटी और मुंबई चर्च गेट। देख लो, एक मुंबई सीएसटी है और एक मुंबई चर्च गेट। ये मुंबई चर्च गेट हो गया, ये मुंबई सीएसटी हो गया, दो जोन है यहाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुंबई केवल एक ऐसा राज्य है, मुंबई मतलब एक ऐसा सिटी है बस। ठीक। उसके बाद हमारे पास ये आता है, पहले इसको पढ़ लें। कांडला कोच्चि मर्मागोआ एवं पारादीप बंदरगाह में से पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले इसके पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात हुई है, तो पारादीप का नाम उसमें आया था। तो पारादीप बंदरगाह जो है हमारा, ठीक है, ये पारादीप बंदरगाह जो हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें चार भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज चार भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। ठीक है। चार महा जो मतलब चार बड़ी जो महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली जो है एक मतलब राजमार्ग विकास परियोजना है, जो जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है। अजमेर, जबलपुर, अहमदाबाद और गया में से जबलपुर को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं किया गया, यानी कि जबलपुर चतुर्भुज स्वर्णिम योजना में अजमेर है, जबलपुर नहीं है, अहमदाबाद है और गया है, लेकिन ये जबलपुर नहीं है, जबलपुर नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज में तीनों है लेकिन वो नहीं। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये रेल बंधु। रेल बंधु क्या है? रेल बंधु है क्या है? तो भैया राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में से उपलब्ध भारतीय रेलवे की एक पत्रिका है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेल बंधु। ठीक है। चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम तथा भुवनेश्वर में से हैदराबाद जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में से नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है। ठीक है। यानी कि जो हैदराबाद है उसको छोड़ के चेन्नई, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल है। ओके। उसके बाद कोचीन जो है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। जलयान यानी पानी की जहाज का निर्माण केंद्र कोचीन है सबसे प्रमुख। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर किसका? नर नारायण सेतु का निर्माण करा गया है, नर नारायण। ठीक है। अब यहाँ से नारायण भगवान से याद रखना, नर नारायण, नर मतलब मानो, नारायण मतलब हमारे भगवान जी विष्णु भगवान। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण का जो है नर नारायण नाम का सेतु विकास किया गया, सेतु का निर्माण करा गया है। ठीक है। उसके बाद मारमा गोवा और मंगलोर नामक बंदरगाहों में से कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो निर्यात किया जाता है, तो सॉरी निर्यात किया जाता है तो मर्मोगोवा और मंगलोर नामक बंदरगाहों से, यही दो बंदरगाह हैं जहाँ से कुद्रेमुख लौह का अयस्क का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ है कि कुद्रेमुख जो है ये तो लौह अयस्क का मतलब वो है कि निर्यात करा जाता है, लेकिन कुद्रेमुख की केवल अगर बात करें तो ये क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बेंगलोर में स्थित कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में 5 जो है वो हैं, कुद्रेमुख, नागरहोल और क्या, अंसी, बांदीपुर, बंदरघट्टा, 5 हैं। ये पांचों का नाम यही है, रट गया है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? कोंकण रेलवे जो है रोहा और मंगलोर को जोड़ती है। कोंकण रेलवे रोहा और मंगलोर को जोड़ती है। ठीक है। मंगलोर, हल्दिया, विशाखापट्टनम समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। यानी मंगलोर जो है, मंगलोर, विशाखापट्टनम, हल्दिया, ये तीनों जो हैं तेल तेल शोधनशाला यानी तेल परिष्करण केंद्र, मतलब समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। कौन? मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ठीक। उसके बाद भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कोचीन में स्थित, मत्स्य ग्रहण पोताश्रय जो है कोचीन में स्थित है। यानी कि ये भी पोताश्रय मतलब जो है क्या कहते हैं, बंदरगाह, मत्स्य यानी मछली वाला बंदरगाह कोचीन में। ठीक है। भारत का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नदी बंदरगाह हुगली पर कौन सा है? तो ये मतलब हुगली स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। ठीक है। हुगली जो है कोलकाता में स्थित है। भारत का कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा? कांडला बंदरगाह को
बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार का क्षेत्र कहा जाता है। मुक्त व्यापार यानी कि कोई भी मतलब रोक छेक नहीं है, मुक्त व्यापार का क्षेत्र कहा जाता है। मनाली से लेह तक जाने वाली सड़क विश्व की 4 ऊंचे दर्रों से जाती है, ठीक है? 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। मनाली से लेह तक जाने वाली जो सड़क है, विश्व के सबसे ऊंचे 4 दर्रों को पार करती है। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स बनारस उत्तर प्रदेश में शहर में स्थित है। बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित, कहाँ स्थित है? ये देखिए, बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय रेलवे इंजन का डीजल इंजन का वर्क कहाँ स्थित है? तो भारतीय उत्तर प्रदेश बनारस शहर में स्थित है। मुंबई नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और मुंबई में ही 2 रेलवे जोन में है। कौन सा? मुंबई सीएसटी और एक तुम्हें बताना है, चलो मैं बता देता हूँ, चर्च गेट। ठीक है, मुंबई सीएसटी और चर्च गेट 2 जोन है मुंबई में। तो मुंबई सर्वाधिक रेलवे मंडलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये हो गया। मनाली और लेह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं। मनाली और लेह जो है, विश्व की सबसे ऊंची दूसरी सड़क से जुड़ा हुआ है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा विशाखापट्टनम में से मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, यानी कि 20% को संभालता है। याद रखना, 5वें भाग आएगा या फिर 20% आएगा, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जनसंख्या और नवीकरण से रिलेटेड। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो भैया, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर जो है, ठीक है, आबादी के वृद्धि दर का तात्पर्य है। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है, ठीक है? जन्म दर मापी जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी पर मापी जाती है, ठीक है? भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यूपी बिहार मत लगा देना, गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, ठीक है? जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंगानुपात का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है? भारत में घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 था। भारत में 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 2382 था। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर की गई थी, व्यक्त करी गई थी। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई थी। इस दौरान -0.31% गिरावट हुई थी। याद रखना, कितना? -0.31% गिरावट हुई थी, इसको याद रखना। और कब? 1911 से 1921 में। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व 13 था, जो कि 2011 के से बढ़कर 17, 2011 में बढ़कर 17 हो गई थी। 2001 में 13 थी, 2011 में 17 हो गया था, ठीक है? रेजर ले लो, उसको मिटा दो, ज़्यादा चल रहा है और हाईलाइट है। ओके। न्यूनतम न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले राज्य की पहचान। हरियाणा। हरियाणा है, ठीक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में 879 का है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 611 लिंगानुपात दमन एवं दीव का था। 611 लिंगानुपात दमन दीव का, तो इसको याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व कहाँ था, तो भैया वो हमारा था दिल्ली में। सबसे ज्यादा घनत्व भैया दिल्ली, छोटा जगह और लोग ज्यादा हैं। हालांकि ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग हैं, लेकिन जो वहाँ हैं तो फिर वहाँ हैं, और क्या। कौन सा संघ राज्य के क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले हिस्से पर है, तो चंडीगढ़ सबसे निचले हिस्से पर है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य केंद्र जो है प्रदेश चंडीगढ़ है। ठीक है। जनगणना के 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया था, तो सबसे अधिक घनत्व दिल्ली में था, आपको भी पता है। निम्नलिखित जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर बड़ी छलांग कहा जाता है, तो 1961 से 1971 के समय में इसको बड़ी छलांग कहा जाता है जनसंख्या की तरफ से। जनसंख्या 2001 के अनुसार, आंकड़े के अनुसार जो है कि आकार के आधार पर शहरों का सही क्रम कौन सा है, तो ग्रेटर मुंबई, ये बी ऑप्शन करें, ग्रेटर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर बेंगलुरु। ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो उड़ीसा में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है। उड़ीसा में गरीबी का प्रतिशत 2004 से 5 के अनुसार 46.4, 2011-12 के अनुसार 32.6। तो इस हिसाब से अगर उड़ीसा बोला गया, हाँ 32.6। ठीक है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बाकियों में बढ़ गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि का की सबसे अधिक भारत में किस राज्य में दर्ज करी गई थी, तो नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुआ था, नागालैंड। भारतीय आबादी, भारतीय, सॉरी ज़्यादा चल गया। चलो, भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है। तो भैया आधिकारिक रूप से जो है ऑप्शन नंबर ए 30% से कम है। ठीक है। उसके बाद 2000 हमारे पास आता है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत आबादी में 40 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की कितनी संख्या थी, तो भैया 75 संख्या थी। 40, 75 से भी कम। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2019 1991 से 2001 अवधि के दौरान जनसंख्या और की औसतन वार्षिक वृद्धि दर क्या थी, तो औसतन वार्षिक वृद्धि दर थी ऑप्शन नंबर बी 1.93%। औसतन वृद्धि दर थी। 2019 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, भैया उत्तर प्रदेश था। जनसंख्या की वृद्धि से सबसे बड़ा राज्य तुम्हारा उत्तर प्रदेश था। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गं, गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। कौन सा जोड़ा सही है ट्विन सिटी के लिए, मतलब नहीं है, कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी के लिए नहीं है, तो दिल्ली और नई दिल्ली ट्विन सिटी के लिए नहीं है, बाकी सारा जो है दुर्गापुर, संसोल, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है, कोलकाता, हावड़ा, ये सब जो है मतलब जो है ट्विन सिटी के रूप में जाने जाती है, लेकिन जो दिल्ली और नई दिल्ली जो ट्विन सिटी के लिए नहीं जानी जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है, किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। मृत्यु दर में बहुत कमी आई है और जनता, हमारे भारत की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, तो मृत्यु दर में बहुत कमी आई है।
उसके बाद आता है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो भैया उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर, ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक साक्षर 25, भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य संघ, भैया आपको आंख बंद करके आप लगा सकते हो, लक्षद्वीप। सब भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य, तो इस ऑप्शन के अनुसार लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षर है। प्रश्न मतलब 2001 के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर क्षेत्र लक्षद्वीप 86.61 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भी लक्षद्वीप का प्रथम स्थान रहा। इसकी साक्षरता दर 91.8% है। ठीक है, अभी केरल का है वर्णन नहीं दिया गया, नहीं तो केरल इससे ज्यादा है। ठीक, मेरे ख्याल से 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो ऑप्शन हमारे पास डी है, जो कि 914 लिंगानुपात था। 2011 की जनगणना के अंतिम 2000 यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 914 है, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 919 रहा है। ठीक है, उसके बाद नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर, ठीक है, भारत में साक्षरता दर जो है 65% है। हाँ, 65% है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट है, ये 65%, ये सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? तो सामाजिक कारण भैया, अब आगे हम क्या ही बोले, नहीं बोल सकता मैं, आप समझिए क्यों होता है। ठीक है, निम्न तो जागिए भैया, ऐसा कुछ ना करिए। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में 2034 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया कथन हमारा जो है, साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक, क्या ऐसा लगता है? अभी भी भारत में बहुत सारे क्षेत्र में जो है मतलब अब तो फिलहाल हर एक क्षेत्र में सबको शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कई जगह ऐसा होता नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो बाकी समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, ये तो सही है, गलत नहीं है ये। ठीक है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी सही है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो 70% अभी तक, लेकिन ये 2011 के अनुसार है, अब 70% नहीं है, अब बहुत कम हो गया, 2011 के अनुसार ही। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर तो 2011 के अनुसार पूछे तो 70% जरूर लगाना, नहीं तो अपनी तरफ से बुद्धि लगाओ। 32 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है। बी ऑप्शन, 4 गुना कमी हुई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4 गुना कमी हुई है। वर्ष 2011 में जनगणना के अंतिम अंतिम डाटा के अनुसार, ठीक है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग लिंग पुरुष स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर स्थित है? तो भैया ऑप्शन सी, चंडीगढ़ जो है निचले स्थान पर स्थित है। 2033 नंबर क्वेश्चन। 2013 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम के राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल में 2011 के अनुसार 92% था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया, तो 96% करीब पहुंच गया है। ठीक है, 96% प्लस। निम्नलिखित में से अब इसमें हमारा जो है मिलान हमें करना है। तो ठीक है, तो मिलान के लिए हम जो है एक पेन ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कलर कुछ और कलर लेते हैं अच्छा सा कोई। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जिसमें ये हमारा आएगा नील, जो हमारा मालवा। ठीक, अरे चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन आएगा वन, तराई,
ठीक। सी ऑप्शन आएगा हमारा 3 बस्तर। उसके बाद टोंडा हमारा आएगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, तो ये है हमारा आंसर। ठीक, उसके बाद हम आते हैं यहाँ वर्ष 2011 की जनगणना यानी कि अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो ऑप्शन ए राजस्थान में सबसे अधिक अंतराल। कुकी, कुकी किस राज्य के से संबंधित है? तो कुकी जो है मणिपुर से संबंधित है। यहाँ से देखिए, कुकी एक प्रकार की जनजाति है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखो। कुकी एक प्रकार की जनजाति है जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी म्यांमार और बांग्लादेश तक है। ठीक है। और खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो खासी और गारो जातियां मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं। खासी और गारो, खासी और गारो ये दोनों को याद रखा, दोनों जनजाति हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। खासी और गारो मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। मेघालय राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की का प्रतिशत जो 85%, 85.52% जनजातियों की संख्या है। ठीक है। भारत के केरल तथा पुदुचेरी राज्यों में स्त्री अनुपात प्रति हजार पुरुषों की तुलना में 1000 से अधिक है, यानी वहां ज्यादा है। ठीक, उसके बाद आता है भारत की जनगणना 2001 और 2011 में भी के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम रही है, बिहार राज्य में। लेकिन अब नहीं रहेगी क्योंकि बिहार अच्छा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड जनजातीय समुदाय, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड जनजातीय समुदाय है। यह जनजाति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। कौन सी? गोंड जनजाति सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी हैं? तो भैया ऑप्शन सी है, अफवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि की वजह से ऐसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, गोंड जनजाति सबसे बड़ी है, जो कि कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में स्थित है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं जो हाल में बढ़ी, भैया देखो बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। अफवाह क्षेत्र में वनों की कटाई सबसे ज्यादा हुआ। अब देखो वनों की कटाई, भैया पेड़ लगवाइए आप लोग। में एक चीज आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताएंगे, हमने प्लान करा है कुछ प्लांट लगवाने का, तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी सपोर्ट करें। मैं बताऊंगा जब से ये काम शुरू होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक पेड़ का जो मतलब कॉस्ट है, एक पेड़ की करीब 41 रुपये के आ रहा है। मतलब मैंने बात किया करीब 41 रुपये लगेंगे एक पेड़ की कॉस्ट में, एक प्लांट की कॉस्ट में करीब 41। और हम चाहते हैं कि प्लांट लगवाया जाए, और आप भी कोशिश करिए जहाँ तक आप पॉसिबल हो प्लांट वगैरह लगवाइए, क्योंकि अब बरसात मौसम चल रहा है। ठीक है, इस समय अगर कोई प्लांट आप लगवाते हैं या लगाते हैं, तो ये जानो कि अगर आप बरसात में सही कर लेगा तो बाद में आपको मतलब पानी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सक्षम हो जाएगा खुद। अगर एक बरसात पूरा हो गया उसके लिए, तो फिर वो खुद पानी लेने के लिए सक्षम हो जाएगा और पानी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सर्वाइव कर जाएगा। तो हमारा सविनय निवेदन आपसे हाथ जोड़कर कि थोड़ा एटमॉस्फेयर को भी ध्यान देकर अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करने की कोशिश करें। मैं जब से शुरू करूंगा मैं आप सबको इन्फॉर्म करेंगे। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन, सजातीय ग्रुप मंगोल मंगोलाम भारत में मंगोलाम भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सजातीय ग्रुप मंगोलाम भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। भारत में आर्सेनिक, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है, मतलब किसके कारण है? मुख्य रूप से किसके कारण है? तो प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण के कारण है। मूंगे की चट्टान से, अब देखो मूंगे की चट्टान के बारे में भी बताता हूँ। मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी को मूंगे की चट्टान घोषित किया गया। ठीक है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ
की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है? सन 1982 में 1982 एडी में समुद्री पार्क के रूप में 110 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को घोषित किया गया था। भारत में यूनेस्को से के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन मतलब नया नया कौन सा क्या जोड़ा गया है? तो लाल किला को भी हाल ही में जोड़ा गया है। उस समय मतलब काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, सन 2007 का क्वेश्चन है ये, तो उस समय हाल ही में जोड़ा गया, ठीक है, 2006-7 के करीब। तो वो लेकिन ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बिहार राज्य पश्चिम, अब देखो इस यहाँ से पढ़ते हैं हम, ठीक। बिहार राज्य, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश में से राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य में संथाला जनजाति ट्राइब यानी ट्राइब्स यानी जनजाति नहीं रहती, संथाला जनजाति नहीं रहती है, ठीक। एग्जाम में नहीं वाला शब्द जरूर सुनना, ठीक है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा हरियाणा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा हरियाणा में से, हरियाणा 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा, हरियाणा राज्य में कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है, मतलब हरियाणा राज्य में कोई भी ऐसी जनजाति नहीं जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, ठीक है, अभिज्ञात जनजाति नहीं है। असम राज्य का नाम, असम राज्य का नाम अहोम जनजाति के नाम पर रखा गया, ठीक है। यह कबीला म्यांमार बर्मा से आया था, कहाँ से आया था? म्यांमार से आया था, बर्मा से आया था। भारत में सब लोग बाहर ही से तो आए हैं, पूरा इतिहास पढ़ो तो हर कोई बाहर से आया है। निम्नलिखित में से, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है? तो दार्जिलिंग को ब्रजपात स्थल कहा जाता है, दार्जिलिंग को ब्रजपात स्थल कहा जाता है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब मतलब अपनाया था? तो 2006 में इन्होंने अपना लिया था अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी। निम्नलिखित में से भारत, ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है विलाहा, गोवा में चर्च और कैथेड्रल, कैथीड्रल, चर्च और कैथीड्रल, ये जो है अभी हाल ही में विश्व विरासत में शामिल हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करती है? तो ऑप्शन बी कोच्चि शिपयार्ड जो है युद्ध पोते बनाती रहती है, यानी कि लड़ाकू पानी वाली जहाज, लड़ाकू पानी वाली जहाज वो जो है कोच्चि शिपयार्ड बनाती है। अरे ये चीज पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा यूनेस्को की विश्व विरासत, हाँ, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले ही भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया था? ये सन 2011 में मल्टीटास्किंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल करा गया था उस समय हाल ही में, ठीक है। जयपुर स्थित जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को की वैश्विक विरासत में शामिल करा गया। आपातीन सॉरी आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? आपातनी जो है कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? आपातनी, आपातीन पढ़ रहा हूँ, चलो ठीक है, हो जाता है कभी कदार, ठीक है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपातीन जो है, आपातीन जनजाति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन बी भारतीय रेलवे जो है एकाधिकार का एक उदाहरण है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्नकोटीकरण अनिवार्यतया किसके कारण माना जाता है? तो भैया ऑप्शन सी उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण माना जाता है, यही सबसे बड़ा कारण है। अंटार्कटिक
क्वेश्चन 13, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में जो है उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री नाम, उसका क्या नाम है? दक्षिणी गंगोत्री। याद रखना दक्षिणी गंगोत्री क्या है, एक अनुसंधान केंद्र। आप दक्षिणी गंगोत्री का नाम सुनो तो नदी ना लगा देना एग्जाम में, ठीक है? अनुसंधान केंद्र कहाँ? अंटार्कटिका में, ठीक। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बाढ़ से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व विरासत, यहां से पढ़ते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा भारत की विरासतों में से उत्कृष्ट वैश्विक स्तर के लिए सिलीगुड़ी दार्जिलिंग हिमालयी रेल, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग और हिमालयी रेल, बोध गया और बौद्ध मंदिर, सारनाथ तथा कुशीनगर में से बोध गया और बौद्ध महाबौद्ध मंदिर को 2002 को मान्यता दे दी गई थी। 2002 में बोध गया में महाबौद्ध मंदिर को मान्यता 2002 में दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलोरा गुफा, काशी विश्वनाथ मंदिर, एलोरा गुफा, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में से काशी विश्वनाथ मंदिर को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया था। बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर, बाकी सबको है। एलोरा गुफा है, काशी विश्वनाथ वो कुतुब मीनार है तथा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में से काशी विश्वनाथ मंदिर को जो है केवल यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल ही नहीं है। तिरुपति तिरुमाला मंदिर, आगरा फोर्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा तथा केवला देव नेशनल पार्क में से भारत के तिरुपति तिरुमला मंदिर यूनेस्को की विश्व की धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। समझ रहे हैं ना, विश्व की धरोहर में शामिल ही नहीं है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर राजस्थान में स्थित है। पुष्कर मेले का, पुष्कर मेला का आयोजन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ है? तो राजस्थान के अजमेर जिले में, मतलब राजस्थान के अजमेर जिले में जो है, अजमेर वाले क्षेत्र में पुष्कर मेला लगता है, ठीक। भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय कोच्चि बंदरगाह में स्थित है। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर मजा नहीं आता। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो जरूर लाइक करेंगे।